नमस्कार, वंदे मातरम। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के एग्जाम सेंटर की। तो सभी ने अपने सीईटी ग्रेजुएशन के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने अपने सेंटर तो देख लिए होंगे कि आपका सेंटर कहां पर आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है, कौन सी तारीख को है, या 27 तारीख को है या 28 तारीख को है। लेकिन मुद्दे की बात यह है प्यारे विद्यार्थियों की अधिकतर अभ्यर्थियों, लगभग 60 से 70% अभ्यर्थियों के 60 से 70% अभ्यर्थियों के एग्जाम सेंटर 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। और ये सेंटर नहीं प्यारे साथियों, देखिए आपके पास वाला जिला है ना, उसमें भी सेंटर है लेकिन उसमें आपका एग्जाम सेंटर नहीं दिया। देखिए नागौर वालों को गंगानगर सेंटर दे दिया, गंगानगर वालों को कहीं पर दे दिया, हनुमानगढ़ वालों को जयपुर, जयपुर वालों को कहां पर दे दिया, अलवर में दे दिया, झुंझुनू वालों को भी अलवर में दे दिया। यानी इस प्रकार क्या रखा है, एक चक्कर बना दिया। कोई इधर से इधर जाएगा, कोई इधर से इधर जाएगा। यानी ये है आलोक राज जी का बदला। जी हां प्यारे साथियों, ऐसा क्यों कह रहा हूं आलोक राज जी का बदला? क्योंकि सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में नेगेटिव मार्किंग की गई थी। सबसे पहले तो यह दबाव बनाया गया था कि 40% कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? 40%। जी हां, अभ्यर्थियों की मांगे मान ली गई कि 40% कर दिया गया। विद्यार्थी बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या कर दिया गया? इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी गई। जो खुश हुए वो वापिस नाराज हो गए, जो खुश हुए वो वापिस नाराज हुए। तो उन्हें मनाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या किया? विद्यार्थियों ने आलोक राज जी पर दबाव बनाया। दबाव बनाया तो आलोक राज जी ने क्या कर दिया? नेगेटिव मार्किंग ही हटा दी, नेगेटिव मार्किंग हटा दी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने क्या दबाव बनाया? पशु परीक्षर वाला सिलेबस जारी करो, पशु परीक्षर का सिलेबस जारी करो। यानी आलोक राज जी पर दबाव बनाया। लेकिन अब बारी आती है किनकी? आलोक राज जी की। उन्होंने आपके सेंटर इतने दूर दे दिए प्यारे विद्यार्थियों कि वहां तक जाने में आपका खर्चा भी इतना लगने वाला है जितना कि आपको कहा गया था ना कि सीईटी का फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और जो पेपर ना देने जाए, अगर 3 एग्जाम में बाहर रह गया ना, तो उसको प्यारे विद्यार्थियों बाहर ही कर दिया जाता है। यानी नए नए रूल आ रहे हैं। एग्जाम सेंटर दूर दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एग्जाम में देने जो नहीं आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। क्या बड़ी बात हो रही है यहां पर। और बड़ी बात हो रही एक और ये है कि देखिए गर्ल्स है ना, यानी हमारी जो बहनें हैं उनका सेंटर तो दे दिया गया होम टाउन में, यानी गृह जिला दे दिया गया। जैसे मेरी बहन मान लीजिए उसका जिला है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ ही दे दिया गया। और मेरा पता है आपको कहां दे दिया गया? जयपुर दे दिया गया एग्जाम सेंटर। यानी मैं मेरी बहन के साथ नहीं जा सकता, और जाएगा कौन? घर वाले जाएंगे, या पापा जाएंगे, या फिर और कोई भाई जाएगा जो सीईटी का एग्जाम नहीं है उसका। मैं तो जाऊंगा नहीं, तो वो साथ में जाएगा। यानी उनका भी किराया लगेगा और बहन का भी किराया लगेगा, और मेरा इधर अलवर जाऊंगा तो किराया लगेगा, जहां जयपुर जाऊंगा तो किराया लगेगा। और आलोक राज जी का क्या कहना है पता है? कि बसें तो फ्री है ना, तो बसें फ्री है तो बसें चलती कितनी है वो तो देखिए सर पहले। और बात करें यहां पर कि गर्ल्स की बात करें, अपनी बहनों की बात करें, तो वो बसों में सफर कर नहीं पाएगी क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि उन्हें क्या तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, या कोई गाड़ी होती है ना, जो जैसे कोई भी गाड़ी मान लीजिए वो लेकर जानी पड़ेगी। तो वो लेकर जाओगे तो उनका किराया लगेगा, और साथ में जाओगे उनका भी किराया लगेगा। यानी डबल। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिए खर्चा ही खर्चा। किनका? बेरोजगारों का। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज हैं और यहां पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, और देखिए उनको क्या पीड़ा है, क्या दर्द है उनकी। ये देखिए सबसे पहला स्टूडेंट क्या कह रहा है कि सर हमारे तो हद ही हो गई। कहां पर है? देखिए कुचामन से है ये लड़का, और सेंटर कहां पर दिया? गंगानगर दिए, 400 किलोमीटर दूर कुचामन से यहां पर दिए। और कुचामन के पास नागौर भी पड़ता है, अजमेर और जयपुर सेंटर भी दिया जा सकता था, लेकिन कहां पर दिया? गंगानगर में। जिस प्रकार हनुमानगढ़ वालों को गंगानगर दे देते, गंगानगर वालों को हनुमानगढ़ दे देते, लेकिन हनुमानगढ़ वालों को कहां लाकर रखा है? जयपुर में लाकर रखा। देखिए सेंटर दे, फिर भी पता नहीं बोर्ड क्या चाहता है। अब सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ना डायरेक्ट बस है वहां की, ना कोई कने। देखिए
कुचामन से गंगानगर नहीं है, डायरेक्ट बस नहीं है, आपको बदल कर आना होगा। ना ही यहां पर ट्रेन है डायरेक्ट, तो आपको बदल कर आना, यानी पहले दिन आना पड़ेगा। पहले दिन आओगे तो जाकर वहां पर कोई होटल लोगे या फिर धर्मशाला में रुकोगे, और धर्मशाला में रुकोगे तो कोई बात नहीं, मान लीजिए 100 रुपए ले लेते हैं धर्मशाला, लेकिन भीड़ इतनी है कि धर्मशाला बुक होने के बाद आपको होटल में रुकना पड़ेगा, और होटल वाले आपको पता ही है 1500 से 2000 के बीच आपका किराया लेंगे। इसी प्रकार और देखिए, और अभ्यर्थी ने क्या भेजा, देखिए काका करौली जिले के तो एक ही गांव के 4 बच्चे हैं, एक ही गांव के, एक का भरतपुर दे दिया, एक का सवाई माधोपुर दे दिया, 2 का कोटा दे दिया। ये कौन सा रूल है, जहां मन किया सेंटर एक जगह दे देते हैं ना। करौली के जो पास पड़ता है जिला, मान लीजिए भरतपुर है तो सभी का भरतपुर दे देते, भरतपुर वाले का करौली दे देते थे। इसी प्रकार और देखिए यहां पर बहुत से स्क्रीनशॉट हैं, और ये देखिए नागौर का अभ्यर्थी है 400 किलोमीटर गंगानगर में दे दिया, मेरी सिस्टर का अजमेर में। देखिए जो मैं बात कह रहा था वो यही है, देखिए गंगानगर दिया है और मेरी सिस्टर का अजमेर में। नागौर से गंगानगर के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, ना ही ट्रेन है। नागौर नहीं तो अजमेर, जोधपुर, बीकानेर ही सेंटर देते थे, दूर देते तो चल जाता, लेकिन डायरेक्ट बस या ट्रेन तो जाने वाली होती ना। और देखिए और क्या कह रहा है, लेकिन एक दिन पहले गंगानगर जाओ, फिर होटल लेने के लिए वहां के लिए भटको, परेशान रहो, घर के एक मेंबर को सिस्टर के साथ अजमेर परीक्षा दिलवाने भी जाना है। यानी एक घर से अगर 2 अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं तो मान के चलिए उनके 5000 रुपए लग जाएंगे। और क्या कह रहे हैं आलोक राज जी, आलोक राज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री, बसें फ्री, फार्म फ्री, सब कुछ फ्री, फ्री फ्री, यानी ये फ्री फ्री। देखिए कितने महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 1000 रुपए तो इसके लगेंगे। 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर आएगा और जाएगा वापिस, डायरेक्ट बस है नहीं, रोडवेज बस है नहीं डायरेक्ट, तो किस पे जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा तो इतने रुपए लगेंगे। 1000 तो रुपए मिनिमम है, 1000 रुपए लग जाएंगे, वहां पर रुकेगा 1000 रुपए लग जाएंगे, यानी 2000 तो अकेले इसके हो गए। और इसी प्रकार 2000 रुपए इसकी सिस्टर के साथ जो जाएगा और खुद सिस्टर जाएगी उनके लग जाएंगे, यानी इस प्रकार यहां पर 5000 रुपए हो गए एक परिवार से। और ये देखिए क्या कह रहा है कि एक ही परिवार के 2 बच्चों ने सीईटी फॉर्म भरा था, लेकिन उनमें से एक बच्चे को तो गृह जिला, मान लीजिए बहन को 20 किलोमीटर दूरी दे दिया, और जबकि एक बच्चे को 200 किलोमीटर दे दिया, तो इस 20 किलोमीटर जाएगी ना उसके साथ तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोर्ड नीति है। देखिए अब समझ ये नहीं आ रहा कि बोर्ड कौन सी नीति है, जब गृह जिले देना था तो सबको देना था, ऐसे तो है नहीं कह ओ अभ्यर्थी नकल मारेगा, ओ कौन मारे, अधीनस्थ बोर्ड नहीं तो बेरो है ओ मारे वो नकल और ओ कौन मारे। लेकिन अगर देखो आखिर छात्र ने ऐसी क्या दुश्मनी की है कि बोर्ड जो छांट छांट कर बच्चों को सेंटर इतनी दूर दिए, यानी उसकी क्या गलती है, उसने सेंटर इतनी दूर दे दिया। बाहर भेजना था तो गृह जिले सेंटर देने की कौन सी नीति अपनाई है ये पता नहीं है। और देखिए यहां पर इसने तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा यहां पर बजट ही बता दिया कि इतने बजट आएंगे, 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 8 बजे पहले यहां पर एंट्री बंद हो जाएगी, सब कुछ लिखा है इसने तो। देखिए ये देखिए सब कुछ लिख दिया इसने तो। और यहां पर देखिए आगे क्या कह रहा है, बेरोजगारी की दौर में किसी को शौक नहीं है कि वो एग्जाम ना दे। हाँ ये बात शानदार कह रहा है। ये क्या है, देखिए खुद ही के लोग है ना, वो ऊपर से लोग रूल बना रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं देता है ना तो उसके क्या अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने ये नहीं पता कि एक स्टूडेंट कितनी मुश्किलों से गुजरता है एक एग्जाम देने के लिए। इस बेरोजगारी के दौर में किसी को शौक नहीं कि वो एग्जाम ना दे, सब एग्जाम देना चाहते हैं और कोई न कोई नौकरी पाना चाहते हैं। बट ये बड़े साहब लोग हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम है कहां समझेंगे। ये देखिए पूरी ही यहां पर लिख दी। और यहां पर देखिए डियर सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है और मेरा सेंटर एग्जाम सेंटर अलवर दिया है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में है और सीईटी का फॉर्म भरा है। वास्तव में क्यों हो सकता है एलडीसी लगा हो, सीईटी का दिया हो, वो लगना चाहता हो क्या प्यारे विद्यार्थियों, पटवार ग्राम सेवक लगना चाहता हो, इसलिए है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा सेंटर झुंझुनू या सीकर जिले करवाने का कष्ट करें। इसने तो कष्ट ही करवा दिया। आगे देखिए ये भादरा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, भादरा से जयपुर आना जाना
और रुपए तो लगेंगे ही, लेकिन साथ में 3 दिन भी लगने वाले। मेन बात तो ये है, साथ में 3 दिन और लगने वाले। हनुमानगढ़ में परीक्षा केंद्र होने के बावजूद के अंदर जयपुर देना बिल्कुल सार्थक नजर नहीं आता। ऊपर से सुबह पहुंचना, वो भी 8 बजे से पहले। बोर्ड सभी काम ट्विटर पर बच्चों से पूछ कर करता है। काश ये पूछ भी लेते कि आपका सेंटर कहां चाहिए, और काश मैं बोल पाता कि हनुमानगढ़ चाहिए। क्या शानदार लाइन लिखी है भाई ने। तो जब सभी परीक्षाओं के परीक्षा के अंदर गृह जिले में दे देते तो क्या बोर्ड यह दूसरे जिलों में देगा? क्या ये एक ही बोर्ड जो दूसरे जिलों में देगा? देखिए यहां पर बात साफ है कि पास जो सीमा लग रहा है, जैसे हनुमानगढ़ की सीमा गंगानगर के साथ लग रही है, तो हनुमानगढ़ वालों को गंगानगर भेज देते, गंगानगर वालों को हनुमानगढ़ भेज देते, बीकानेर वालों को जोधपुर भेज देते, जोधपुर वालों को बीकानेर भेज देते, यानी इस प्रकार कर लेते। तो आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। सर मेरा सीईटी, ये CER लिख दिया बच्चे ने, कोई बात नहीं। मेरा सीईटी का सेंटर है ना 265 किलोमीटर दूर दिया है, जयपुर टू कोटा, जबकि सर जयपुर में सेंटर की कमी नहीं है, और कृपा करके ट्वीट कर दीजिए। ये बात कह रहा है एक विद्यार्थी, ये बात दोनों ही इसी की है। तो देखिए इतनी सारी बातें हैं सेंटर के लिए, इतनी दूर दिए, लेकिन अधिकतर बच्चों के पास भी है सेंटर। तो देखिए एडमिट कार्ड आपने देख लिया होगा, सेंटर भी आपने देख लिया होगा कहां पर है, तो पहले दिन पहुंच जाइएगा। ऐसे नहीं कि सेंटर दूर है, आप जा रहे हो उसी दिन जिस दिन आपका पेपर है, पहुंच नहीं पाओगे। अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो ये प्रवेश नहीं करने देते हैं। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी हो जाता है ना तो भी प्रवेश नहीं कर। हाँ, कुछ एग्जाम सेंटर वाले अच्छे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो प्रवेश करने देते हैं। तो देखिए एडमिट कार्ड जारी हो गए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से कीजिए। 40% आपको नंबर लाने हैं, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी प्रकार सेंटर देखते हुए वहां पर चले भी जाइए और एग्जाम देकर भी आइएगा। जय हिंद, जय भारत।